देखिए, अभी तक 500 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्हें पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जा चुका है, क्योंकि जब जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, आतंकियों की तरफ से काराना हरकत हुई थी, उसके बाद से भारत पूरी तरीके से एक्शन में 5 बड़े कदम उठाए गए थे। इसमें इंडस ट्रीटी हो, उसे तोड़ना हो, या फिर जो हाई कमीशन के अंदर अपने जो तमाम राजनयिक हैं उनकी संख्या को कम करना हो, उन्हें वापस बुलाना हो, या फिर साथ ही साथ ये साफ कर दिया गया था कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक 29 तारीख के बाद यहां पर नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी नागरिक अब यहां पर हैं, जो अभी तक वापस नहीं लौटे, उनके साथ क्या होने वाला है? उनके ऊपर जुर्माना लगने वाला है, उन्हें जेल की हवा यहां पर खानी पड़ेगी और उन पर बड़ा एक्शन जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड पूरी तरीके से साफ है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अब यहां पर नहीं रहने दिया जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह भी है। इसकी बड़ी वजह यह है सुरक्षा, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें आखिर किस किस की संलिप्तता है, इसकी तमाम जांचें जो है वो लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि कोई भी आतंकियों की जो मदद है वो यहां पर कर सकता है और उसके बाद यहां पर रहकर जो भारत की गतिविधियां हैं उसकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा सकती है। और इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर भी यह कदम बेहद अहम यहां पर माना जा रहा है। और लगातार हमारी जो टीम है वो रिपब्लिक भारत की अटारी वाघा बॉर्डर हो या भारत पाकिस्तान की जो बाकी लगती हुई सीमाएं हैं, जहां से आवाजाही की जो सुविधा है वो दी जाती है, वहां पर मौजूद है। वहां पर लगातार जो है पाकिस्तानियों की जो है वो भीड़ लगी हुई है, उन्हें वापस लगातार भेजा जा रहा है और इसकी अलग अलग तस्वीरें भी वहां पर सामने आ रही हैं। कुछ का यह कहना है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की हुई हैं या भारत में उनकी रिश्तेदारी है, ऐसे लोगों को भी लगातार परेशानियां आ रही है। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है, किसी को भी किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी। और अगर किसी भी सूरत में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर तय तारीख के बाद जो है वो यहां पर रहता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 लाख रुपए का जुर्माना, इसके अलावा भारत सरकार जो है उसे जेल में पहुंचाएगी और बड़ा एक्शन जो है उसके खिलाफ यहां पर लिया जाएगा। बिल्कुल सुमित, 8:07 हुए हैं और लेकिन हम चाहेंगे कि आप जरा एक बार पहलगाम में आप हैं, लेकिन जो दर्शक है रिपब्लिक भारत के वो देखना चाहेंगे कि आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, हम तस्वीरों को एक बार दिखाना चाहेंगे कि क्या पहलगाम में गतिविधियां हैं और पहलगाम कैसा दिख रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 13 इलाकों में छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर में 13 इलाकों में छापेमारी, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू में सुरक्षा बलों का छापा हुआ है और संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लगातार सेना के जो जवान हैं वो पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग यानी कि 13 इलाकों में छापेमारी जारी है। डोडा, किश्तवाड़, जम्मू में सुरक्षा बलों का ये छापा हुआ है। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, लगातार देखिए सेना के जो जवान हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जो छापा हुआ है, किन किन इलाकों में छापेमारी देखने को मिली है? देखिए, लगातार बड़ी कार्रवाई, बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के घरों पर बड़ी कार्रवाई की गई, अलग अलग तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। मैं जहां इस वक्त पहलगाम में मौजूद हूं, मेरे सहयोगी इरफान आपको जो है तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देखिए पीर पंजाल की जो ये पहाड़ियां हैं, यहां पर ये बड़े ऑपरेशन एक के बाद एक चल रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि पीर पंजाल की यही पहाड़ियां जो है वो किश्तवाड़ से जुड़ती हैं और जहां पर यह कहा जा रहा है कि इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर आतंकियों की तरफ से जो अपना रास्ता है वो तैयार किया गया और इन्हीं का फायदा उठाकर वो जो है वो फरार हुए हैं। मेरे सहयोगी आपको थोड़ा जूम कर दिखाएं कि इस घने जंगल का फायदा उठाकर किश्तवाड़ हो, डोडा हो, यहां पर जो बड़े सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जो जांच टीमें हैं वो एक के बाद एक कर रही हैं। एसओजी की टीमें इस वक्त ग्राउंड पर है, सीआरपीएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है और हमारी आर्मी जो बॉर्डर पर लगातार जो है जिम्मेदारी इस वक्त संभाले हुए हैं। और इसके अलावा तकरीबन 15 टीमें हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चला रही हैं 35 किलोमीटर के पूरे दायरे को, क्योंकि 5 किलोमीटर का वो एरिया जहां पर आतंकियों की तरफ से जो मासूम है उनकी जान ली गई और उसके बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए एनआईए ने अपने पूरे कंट्रोल में लिया है। वहां से अपनी जो तमाम अहम सबूत है कल टीम की तरफ से जुटाए गए हैं, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयानों को दर्ज किया गया है। डीआईजी, आईजी, एसएसपी स्तर के जो रैंक के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, जिनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। उनके बयान जो है दर्ज किए गए हैं और उसी के आधार पर लगातार जो अहम जानकारियां हैं वो यहां पर जुटाई जा रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिर आतंकियों को जो रूट है वो किसकी तरफ से दिया गया, चाहे यहां पर घटनाक्रम के दौरान वो आने का हो या फिर इसके बाद यहां पर उनके भागने के लिए। क्योंकि बड़ी जानकारियां जो अभी तक खुफिया इनपुट्स के बाद सामने आई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो पाकिस्तान के आतंकी यहां पर पहुंचे थे उनके लिए भारत में रहते हुए आसिफ और आदिल ने पूरा रूट यहां पर तैयार किया था, उनके लिए पूरे इलाके की रेकी उनकी तरफ से की गई थी। और अब इन्हीं जंगलों के अंदर लगातार जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशंस है वो एक के बाद एक यहां पर चल रहे हैं और दरअसल ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी इलाके से कोई भी ऐसा सेफ पैसेज जो है वो आतंकियों को यहां पर ना मिले और उसी के तहत अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है। डोडा हो, किश्तवाड़ हो और हमने कल अनंतनाग से लेकर पुलवामा
पुलवामा से लेकर कुलगाम, श्रीनगर, अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की कार्रवाई हुई, आतंकियों के घरों पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसकी भी तस्वीरें लगातार यहां पर दिखाई हैं, जिसमें बड़ा एक्शन लगातार यहां पर देखने को मिला है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तक पूरी तरीके से खलबली यहां पर मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि शुरुआत में ही जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, उन्होंने कहा था कि आतंकियों की जो बची खुची जमीन है अब उसे पूरी तरीके से साफ कर देना है।